नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जून में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, जून में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, जून में कैसी रहेगी आपकी आमदनी। जी हाँ, आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई मेहनत करता है और वो चाहता है कि उसका बैलेंस बढ़े और उसकी आमदनी अच्छी हो। और आज का कालचक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको आज पंडित जी बताएंगे कि जून के महीने में कौन से राशि वालों की कैसी होगी सेविंग और किसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और किसको होगी परेशानी। और साथ ही पंडित जी आपको उपाय भी बताएंगे। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण एपिसोड है क्योंकि हर कोई चाहता है उसका आने वाला महीना बैंक बैलेंस बढ़े, उसके परिवार को और ज्यादा सुख सुविधा मिले क्योंकि हर कोई मेहनत करता है। और आज यही वजह है कि कालचक्र में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या जून के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है जून में आपके इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि शीघ्र ही मंगल आपके 5वें भाव में गोचर करने वाला है। और जब मंगल सिंह राशि में गोचर करेगा और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र आपके राशि में होगा तो मंगल और शुक्र की पंचम नवम स्नेहा दृष्टि से जब इत्तेसाल होगा तो पक्का है कि भले आपको कोई संभावना अभी न दिख रही हो, लेकिन 5 तारीख के बाद आपके आमदनी का जरिया बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। राहु के कारण पैसों को लेकर अगर आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होगी। कारोबार से भी मुनाफा बढ़ेगा और विदेश से कोई अच्छी डील भी हो सकती है। 12वें भाव में शनि के होने से स्वास्थ्य और यात्रा के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलना चाहिए। जून महीने में सूर्य के दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करने से सरकारी क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे और आर्थिक राहत भी देंगे। जून महीने में मेष राशि वाले शेयर बाजार में बिना सोचे समझे निवेश ना करें। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण आपको अस्थिर निवेश से भी बचना होगा। निवेश में किसी तरह का जोखिम न लें। शुक्र के कारण आपको कारोबार से आर्थिक लाभ तो मिलेगा, तो कुल मिलाकर जून महीने में आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आपके 12वें भाव में शनि देव बैठे हुए हैं और वो व्यय भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जून के महीने में अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट में मतलब कि जाना है, कहीं आपको पैसा खर्च करना है, तो अगर प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें किसी तरह का लिटिगेशन ना हो। आंख मूंद करके किसी के ऊपर विश्वास करके आप कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, बल्कि सोच समझ करके बहुत ही मतलब कि ध्यानपूर्वक किसी प्रॉपर्टी का सौदा करें। अगर आप शेयर कमोडिटी के काम को करने जा रहे हैं तो बहुत अनुभवी लोगों से परामर्श लेकर के ही काम करें, वरना नुकसान की संभावना इसलिए है कि आपका शनि 12वें भाव में व्यय भाव में और व्यय भाव का स्वामी आपके पराक्रम भाव में, कहीं न कहीं ये आपके अति आत्मविश्वास की वजह से नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए धैर्य और संयम से इस महीने में आपको अपने आर्थिक बजट के बारे में सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, आप लगातार उपाय भी बताते हैं हमारे दर्शकों को जी। उपाय भी बता दें कि देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए तो बस एक ही उपाय है जी कि आप पूरे महीने भगवती दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। और जो महिलाएं घर में रहती हैं उन्हें चाहिए
कि अगर उनके परिवार में मेष राशि उनके पति की है या उनकी स्वयं की मेष राशि है तो सुबह शाम श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें और अगर संभव हो सके तो तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके चांदी के चम्मच से गाय के घी से 16 बार श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए हवन करना शुरू कर दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये उपाय आपने पूरे महीने सुबह शाम कर लिया तो असंभव से असंभव भी कार्य आपका पूरा हो जाएगा। जुह्यादाज्य मनोहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्री कामम सततम जपेत। अगर गाय के घी से ये आहुतियां हो गई तो आप मान के चलिए कि चाहे दरिद्र का जितना बड़ा विशाल रूप होगा वो जल करके खाक हो जाएगा और भाग्योदय हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक ने हमें जो मेल किया है, पंडित जी सवाल पूछा है, नाम गौरव सिंह है जी। डेट ऑफ बर्थ इनका है 23/1/2000। जी 6:30 मॉर्निंग। और ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। ठीक है। अब पंडित जी सवाल पूछा है इन्होंने कि आने वाले टाइम में क्या बदलाव आएगा, शादी कब तक होगी, लव होगी या अरेंज होगी। बहुत अच्छी दशा चल रही है बेटा, सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य तुम्हारा भाग्येश है। 6 सालों के लिए बड़ा ही स्वर्णिम समय शुरू हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह है कि सूर्य तुम्हारा मीन के नवमांश में है और केतु के साथ है, इसलिए कभी कभार ये थोड़ा खराब फल भी दे सकता है। इसलिए आगे आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है और आप जिस किसी भी चीज़ में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बशर्ते आपको रोज़ सुबह सूर्योदय के समय उठ करके आलस्य त्याग करके स्नान करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। और हाँ, आपको अपना खान पान पूर्ण रूपेण सात्विक रखना चाहिए। जितना अधिक आपका खान पान सात्विक होगा उतना ही ज़्यादा आपका भाग्योदय होगा। और सूर्य की उपासना इन 6 सालों में आपके लिए वरदान साबित होगी और आपका जीवन निश्चित रूप से उपलब्धियों से भरपूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि कैसी रहेगी जून में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है जून महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुधादित्य योग है। ये ग्रह चाल का परिवर्तन 15 जून को हो जाने वाला है। सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बुध की भी युति बृहस्पति सूर्य के साथ हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन जून के महीने में होने वाला है। अच्छा, आपके धन भाव का स्वामी बुध है, अभी तो व्यय भाव में है। इसका मतलब है कि 15 तारीख के पहले जब तक सूर्य आपके मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करेगा तब तक तो आपकी आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी। लेकिन आपके एकादश भाव में शनि की स्थिति है और शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है और आपके कुंडली के ये मतलब कि जो है एकादश भाव में बैठ करके और आपके कुंडली में 10वें भाव का स्वामी है। ऐसे में आमदनी बढ़ सकती है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा। लेकिन 12वें भाव में शुक्र के गोचर से सुख सुविधाओं यात्राओं पर खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे में आदमी को खर्च करने की बीमारी लग जाती है। खर्च करने में बड़ा सुकून मिलता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से ही खर्च करे, लेकिन खर्च करने में बड़ा सुकून मिलता है। इस समय खर्च अगर नहीं आप संभालेंगे
तो भविष्य में आपके आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इसलिए मन को थोड़ा सा नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे आमदनी पर असर पड़ेगा। निवेश की बात अगर की जाए तो जून का महीना निवेश के लिए सामान्य है। स्मार्ट और सुरक्षित निवेश करना होगा। जून के मध्य में निवेश करना ठीक होगा, क्योंकि आप इस समय सही फैसला ले पाएंगे। लंबी अवधि के निवेश आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन किसी से सलाह लेकर के ही निवेश करना ठीक रहेगा। जून महीने में आपकी प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलने के योग हैं। जून में आप संपत्ति या गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद भी हो सकता है। ऐसे में सावधानी बरतें और समझदारी से कोई भी फैसला लें। बृहस्पति के कारण आपको परिवार से धन लाभ होगा और बचत भी कर पाएंगे। बुध के कारण वाणी की मदद से आपकी आमदनी बढ़ेगी। फाइनेंस या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको नित्य प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य को तो सभी सनातनियों को अर्घ्य देना चाहिए। इसमें राशि का कोई भेद नहीं है। आप किसी राशि के, किसी उम्र के, किसी वय के सनातनी हैं तो आपको नित्य हो सके तो प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देना ही चाहिए। इसमें यह नहीं है कि मेष राशि वाले दें तो मिथुन राशि वाले न दें। सबको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य सबके आराध्य देव हैं। दूसरी बात, सूर्य को मतलब कि देने के बाद, अर्घ देने के बाद आपको अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जो भी विधि आपसे बनती है उस हिसाब से आप पूजा उपासना करें। चाहे 5 मिनट की ही पूजा उपासना करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय पूजा उपासना के लिए नहीं है तो दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है, अगर उस कवच का भी आप पाठ कर लें, अगर संस्कृत में पढ़ लें तो सोने पर सुहागा। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है उसका जो हिंदी अनुवाद है उसको भी अगर आप पढ़ लें तो काफ़ी हद तक आपको उसका भी परिणाम मिलेगा। और ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, आप जहाँ जहाँ भी जिस उद्देश्य से जाएंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्व कामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब आप पूरा सनातन धर्म के सारे शास्त्र उलट पुलट कर देख लीजिए। केवल एक ऐसी भगवती की आराधना है, भगवती का कवच पाठ ऐसा है जिसमें चिंतन करने से कामना की पूर्ति हो जाती है। साफ साफ लिखा हुआ है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन में जो भी संकल्प विकल्प उठेगा वो सद्य पूर्ण होगा, बशर्ते समर्पण के साथ आपको कवच पाठ करना चाहिए। कुल मिलाकर जून का महीना वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला से अच्छे की ओर जा रहा है। तो आप कवच का पाठ करें, और अधिक अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लें, और अच्छा कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ कर लें और क्षमा प्रार्थना कर लें। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला समय मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने मेल किया। पंडित जी, इनकी डिटेल में आपको बता दूं। देपोपम मिश्रा नाम है इनका जी, और डेट ऑफ बर्थ है 30/12/1992। ठीक है। और मॉर्निंग 4:30। कहाँ प्लेस पर? लखनऊ है, यूपी में, और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं।
देखो भाई मिश्रा जी, आपका वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, आपकी कुंभ राशि है, अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 और शनि की महादशा दोनों ही चल रही है। शनि आपका मकर राशि में तृतीय भाव में है, उतना नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। बहुत खराब समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपका राहु नीच राशि का होकर के आपके लग्न में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि बार बार आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। और दूसरी बात, आप मांगलिक हैं और राहु केतु का सप्तमस्थ योग है, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अभी आपका समय दिसंबर 2026 तक बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद समय तो ठीक हो सकता है, लेकिन आपको गणेश जी की उपासना करनी पड़ेगी। आपको एक मोती 10 रत्ती चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो आपके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएंगे। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी कुंडली में राहु नीच राशि में है, केतु नीच राशि में है, मंगल अतिशत्रु राशि में है, तो ऐसे में थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपके लाइफ में है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी आय भाव में बृहस्पति है और आय भाव का स्वामी बुध धन भाव में है, इसलिए और जो भी परेशानी आपको हो जाए, लेकिन पैसे की परेशानी आपको नहीं होगी। पैसे से जुड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका पराक्रम भाव बहुत अच्छा है। आप मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, इसलिए आप असंभव से असंभव परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी जून में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना हो सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका जून महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने बृहस्पति आपके राशि में रहेंगे, मंगल आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे, वहाँ फिर उनका अंगारक योग मंगल और केतु का बन जाएगा और आपके राशि में सूर्यदेव भी 15 तारीख को पधारेंगे, बुध की भी युति वहाँ बनेगी। ऐसे में पूरे महीने लगभग आपके आय भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, आपके आजीविका भाव में पूरे महीने शनिदेव विराजमान रहेंगे। अगर देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में राहु की भी स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर इन ग्रहों का जो गोचर कहता है वो ये कहता है कि मंगल की दृष्टि आपके 11वें 12वें भाव पर पड़ेगी। मंगल के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी। जोखिम उठा करके भी आप पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और चूंकि आपकी मिथुन राशि है, इसलिए आपके 9वें भाव में राहु का गोचर है और 9वें भाव में राहु के होने से फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। राहु के कारण आपके जीवन में वित्तीय असंतुलन आने की संभावना है। शुक्र आपके लिए शुभ साबित होगा, आर्थिक स्थिरता आएगी, लेकिन सुख सुविधाओं पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं। बृहस्पति के कारण आपके धार्मिक या मांगलिक कार्यों पर खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके राशि में बैठे हुए हैं। तो बुध के 5वें भाव में, बुध जो है आपके राशि में ही आएगा ना, तो बुध के आपके लग्न में आने से आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है। मंगल और केतु का अंगारक योग स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ाएगा। कुल मिलाकर जून महीने में आपकी अपने खर्च को नियंत्रित करने में मुश्किलें आएंगी। बुधादित्य योग होने के कारण अपनी ही वाणी से आपको धनहानि होने की संभावना है। जून महीने में ना तो आपको बहुत आर्थिक लाभ मिलेगा और ना ही आपको बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इस महीने आपको समझदारी से आर्थिक फैसले लेने होंगे। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप नित्य प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु, किसी भी देवता में जिसमें आपकी रुचि हो उनकी उपासना करनी चाहिए। जैसे अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो आपको
कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष का भाव विभोर होकर के पाठ करना चाहिए। अगर आप राम जी की उपासना करते हैं तो आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था रखते हैं तो आपको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करना चाहिए। इन सब उपायों से आपका मानसिक संतुलन इतना अच्छा रहेगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि कैसे रहेगी जून महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। जून में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे, क्या कहता है जून महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में कर्क राशि के जातकों के 12वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। ये एक तरह से देखा जाए तो आमदनी में तेजी का तो संकेत है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से योजनाओं के कारण आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। मंगल के कारण आप अपने कर्म से धन प्राप्त करेंगे। जितनी समझदारी से निवेश करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। महीने के अंत में शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपको आमदनी में अचानक वृद्धि कराएंगे। जून महीने में आपको मित्रों से आर्थिक मदद की संभावना है। साझेदारी में काम है तो धन लाभ के प्रबल योग बन सकते हैं। जून महीने के 8वें भाव में बैठा राहु अचानक खर्चे करा सकता है। 12वें भाव में बृहस्पति भी सेहत और विदेश से जुड़े खर्च करा सकता है। केतु मंगल का अंगारक योग बनने से आपको अपनी वाणी के कारण ही धन हानि हो सकती है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में ये अंगारक योग है। अंगारक योग होता है तो आदमी की वाणी बहुत कसैली हो जाती है। ऐसा आदमी अपनी वाणी से ही अपना नुकसान कर बैठता है। कहीं वो जिसके अधीनस्थ काम कर रहा है उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, कहीं अपने सहयोगियों के साथ मिसबिहेव करने लगता है, कहीं अपने कुटुंब में दुष्टतापूर्वक वार्ता के कारण घर में कलह की स्थिति उत्पन्न कर लेता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 45 दिनों तक अगले आपको बहुत ही अपने वाणी पर संयम रख के चलना चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो वहीं बोलिए, और अगर आपके अंदर किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, किसी तरह का गुस्सा है, तो आप एकांत में हो करके 10 मिनट तक सीताराम सीताराम कहिए, राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का तमोगुण दूर होगा और सतोगुण बढ़ेगा। होता क्या है, हकीकत में आप ये जान लीजिए कि हमारे शरीर में 3 गुण हर समय विद्यमान रहते हैं। उसमें एक्टिवेट एक ही गुण रहता है, 2 सुप्त रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण प्रभावी होता है तो आदमी का ध्यान, भजन, सेवा और पूजा पाठ, परोपकार में बड़ा मन लगता है। आदमी कहता है कि आजकल मेरी पूजा बहुत अच्छी हो रही है, आज का मेरा मन बहुत अच्छा है, पूजा में खूब मन लग रहा है। अरे ये तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, ये सतोगुण का प्रभाव है जो हो रहा है। लेकिन जब रजोगुण प्रभावी होता है तो आदमी की कामना, वासना, भोग विलासिता में बड़ी रुचि बढ़ जाती है। आम आदमी इस तरफ अपना झुकाव कर लेता है। भोग विलासिता में, कामना में, वासनाओं की पूर्ति में आदमी लग जाता है, धर्म कर्म को हाशिए पर छोड़ देता है। तो ये आपका रजोगुण की वृद्धि है। और जब तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, तमोगुण प्रकट होता है, तो आदमी के अंदर आलस्य, निद्रा, प्रमाद, जो काम नहीं कर सकते हैं उसकी कल्पना करना, बिना परिश्रम के किसी चीज़ की प्राप्ति की उम्मीद करना, ये सब प्रमाद की अवस्था होती है। तो जब तमोगुण जागृत हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो सतोगुण को जागृत करना चाहिए। और सतोगुण कैसे जागृत होगा? सतोगुण जागृत होगा भगवान का नाम कीर्तन करने से। अगर आप कोई भी भगवान का पूजा पाठ की पद्धति की किताब पढ़ें, जैसे आप 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, सतोगुण जागृत हो जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र 5 बार पढ़ लें, सतोगुण जागृत हो जाएगा। सीताराम सीताराम जोर जोर से आप बोलें 10 बार, सतोगुण आ जाएगा प्रभाव में। तो सतोगुण को दबने न दें, क्योंकि जब तमोगुण हावी होगा ना
तो धनहानि होगी। तमोगुणी व्यक्ति जो है वो जो मतलब कि होश में आकर वो कभी नहीं कर सकता है, वो तमोगुण के प्रभाव से कर सकता है। बड़े से बड़े लोगों से लड़ जाएगा, बड़े से बड़े लोगों के साथ मिसबिहेव कर देगा, उसका परिणाम बुरा होगा। इस योग के कारण पारिवारिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बेवजह के धन खर्च बढ़ सकते हैं। अनचाहे निवेश और बिना सलाह लिए हुए आर्थिक फैसले बड़े नुकसान के कारण बन सकते हैं। भाई तो कुल मिलाकर जून के महीने में कर्क राशि के जातकों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी आर्थिक प्लानिंग हर किसी को साझा न करें और बड़े निवेश करने के लिए वित्तीय सलाह जरूर लें। बचत करने पर ध्यान दें। विवाद और कानूनी मामलों से दूरियां बनाएं, वरना बड़े खर्चे हो सकते हैं। आपकी कर्क राशि है ना, आप पूरे महीने श्रद्धा पूर्वक मेरे आग्रह से सुबह स्नान ध्यान करने के बाद शिवालय जाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो कोई बात नहीं, घर में ही शिवलिंग का जल, दूध, गन्ने के रस से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं आता है तो अपने YouTube में रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए। रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को चलने दीजिए और आप तन्मयता के साथ भगवान शिव की आराधना करिए और शिवलिंग का अभिषेक करिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, एक घी का दिया जलाएं और पेड़ा बर्फी कोई चीज़ वहाँ शिवालय में शिवलिंग के पास भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। अगर ये कार्यक्रम आपका पूरे महीने जारी रहा तो इसके 2 लाभ होंगे। एक तो आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा, आपके चेहरे की चमक देखने लायक होगी, और दूसरा आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे हर जगह आपको प्रशंसा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सुबह की पूजा जो आपकी है ये पूरे दिन आपको रिलैक्स में रखेगी, पूरे दिन में चिड़चिड़ापन आपसे दूर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि के अनुसार आपको जून महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों की जून महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है जून की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में अब पूरे महीने तो केतु रहेगा ही रहेगा। 5 जून को मंगल भी आ जाएगा और ग्रह गोचर जो बदलेगा उसके आधार पर सूर्य बुध की युति भी जून के महीने में मिथुन राशि में हो जाएगी। तो लगने सूर्य और आयस बुध अगर आय भाव में बृहस्पति के साथ होंगे और मंगल केतु की युति जब आपके राशि में होगी तो जून का महीना सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। लेकिन ये विश्वास मुझे है कि अगर आप समझदारी से डिसीजन लेंगे तो आर्थिक नुकसान से आप पूर्ण रूपेण बच पाएंगे या आर्थिक नुकसान कम से कम होने की संभावना है। आपके 11वें भाव में बृहस्पति की स्थिति है जो आमदनी को स्थिर रखेगी। 11वें भाव में बुध के होने से आय के नए स्रोत बनेंगे। 11वें भाव में सूर्य के आने से सरकारी कर्मचारी या उच्च पद पर काम करने वालों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र के कारण भी कामकाज के कारण आर्थिक लाभ होगा, लेकिन नीच राशि में मंगल के होने से, ये तो 5 तारीख तक ही है, जरूरत से ज्यादा अनचाहे खर्च हो सकते हैं। तो 22 जून से बुध के 12वें भाव में आने से यात्रा, सेहत और तकनीकी खराबी के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। 8वें भाव में शनि के होने से अचानक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है या मिलने वाला पैसा फंस सकता है। पैसा कमाने के लिए की गई जल्दबाजी या शॉर्टकट हानिकारक हो सकता है। 7वें भाव में राहु के होने से आपको अचानक लाभ और अचानक हानि मिल सकती है। समझदारी से आर्थिक फैसले लेंगे तो बहुत फायदा होगा। महीने की शुरुआत में प्रॉपर्टी से जुड़ा निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं में निवेश से लाभ के योग हैं। जून महीने में बहुत सोच विचार करके ही लोन लें,
लोन लेने के लिए 22 जून के बाद का समय ठीक है। पुराने कर्ज का निपटारा करने के लिए भी समय ठीक है। आपको रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर अपनी दैनिक पूजा से निवृत्त होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप 10 माला जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी कुंडली में जितनी भी खराब दशा चल रही होगी या आपका जितना भी खराब समय चल रहा होगा, सारा समय आपका 10 दिनों में आपके मन के अनुकूल हो जाएगा। बशर्ते आपको सूर्य की उपासना मन लगाकर करनी चाहिए। रविवार के दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल खाने में, लगाने में यूज नहीं करना चाहिए। और हो सके तो आपको रविवार के दिन किसी तरह का कोई तामसी पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। जून महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या जून में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना होगा? क्या कहती है जून महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, ट्रांजिट तो ये कहता है, ग्रह गोचर मिथुन कन्या राशि का ये कहता है कि अब पूरे महीने आपके 12वें भाव में मंगल और केतु की स्थिति रहेगी और पूरे महीने आपके 7वें भाव में शनिदेव रहेंगे, आपके 4th भाव में बृहस्पति रहेंगे और आपके 6ठे भाव में राहु रहेंगे। तो जून के महीने में मंगल के 11वें भाव में 5 तारीख तक ही गोचर करेगा, उसके बाद वो 12वें भाव में गोचर करेगा। तो आमदनी तो बढ़ सकती है। 22 जून के बाद बुध के 11वें भाव में जाने से आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन भावुक होकर किसी को भी पैसा उधार देने से बचना होगा। बृहस्पति के कारण आपको बचत करने में आसानी होगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो बोनस या वेतन में वृद्धि के योग हैं। नई नौकरी का ऑफर मिलने से भी आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन 12वें भाव में केतु होने से अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। मंगल और केतु का अंगारक योग सेहत और गाड़ी, कानूनी मामलों में खर्च करा सकता है। शुक्र के कारण आप अपनी सुख सुविधाओं, यात्राओं, रिश्तेदारों और दोस्तों पर जरूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक जरूरतें बढ़ने से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। भाई बहनों की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। जून का महीना निवेश करने के लिए लाभकारी होगा। दीर्घकालीन निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। गलत तरीके से धन कमाने में समय बर्बाद ना करें। बहुत बड़े निवेश या महंगी चीज़ें खरीदने की गलती ना करें। इमरजेंसी फंड तैयार रखें जिससे अचानक आए खर्चों से बजट ना बिगड़े। ऑनलाइन पेमेंट से सावधानी बरतें, आपके साथ धोखा हो सकता है। परिवार की सलाह से ही कोई आर्थिक फैसला लेना चाहिए। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप नित्य प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और 5 मिनट के लिए ही सही राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। राम दरबार की आपको पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन अपनी दिनचर्या को सात्विक बना के रखना चाहिए। क्रोध करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो बिना नहाए और बिना पूजा किए अपने व्यावसायिक स्थल पर कदापि न जाएं। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करके ही अपने व्यावसायिक स्थल पर माथे पर चंदन लगाकर जाएं और प्रसन्नतापूर्वक व्यवसाय को करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। जून में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा? क्या कहता है जून का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों के 6ठे भाव में शनिदेव रहेंगे पूरे महीने और 5म भाव संतान भाव में रहेंगे राहु और 7म भाव में काफी हद तक शुक्र की स्थिति अच्छी है।
लेकिन आपके मृत्यु भाव में 15 जून तक सूर्यदेव की उपस्थिति है और आपके भाग्य भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है। तो जून के महीने में केतु की स्थिति आपके एकादश भाव में है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत, ज्योतिष का एक फार्मूला है। 9वें भाव में बृहस्पति आपको समझदारी देंगे, जिससे आपकी स्थिरता आएगी। मंगल के 11वें भाव में आने से आमदनी तेज होगी। आर्थिक क्षेत्र में जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ पाएंगे। निवेश से लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। लंबी अवधि के निवेश से आपको लाभ मिलेगा। 5वें भाव में राहु के होने से शेयर बाजार की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। अचानक ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा होगी। 15 जून के बाद कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण निवेश करना आपके लिए शुभकारी होगा। सूर्य के कारण पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। साइड इनकम हो सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए कुछ बातें ध्यान रखें। जल्दबाजी में निवेश न करें। आर्थिक मामलों में परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों के दबाव में न आए। अगर आपकी तुला राशि है तो मैं बस आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका चूँकि शुक्र महीने की शुरुआत में बहुत अच्छे पोजीशन में है, भाग्येश बुध भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। जिस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे दुर्गा चालीसा पढ़ के, चाहे विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ के, चाहे दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम करके, चाहे कवच का पाठ करके, जैसे भी कर सकते हैं। अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन के अनुकूल आपका जून का महीना व्यतीत होगा और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि राहु आपके 5वें भाव में है। जरा संतान के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से इस महीने में ध्यान देने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जून में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा हो सकता है, क्या कहता है इनका जून महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है, चाहे जन्म नाम से और चाहे प्रचलित नाम से, ऐसी स्थिति में आपके 5वें भाव में शनि गोचर करेंगे पूरे जून महीने में, और आपके सुख भाव में राहु हैं, और आपके शत्रु भाव में शुक्र हैं। आपके 7वें भाव में अभी तो बुधादित्य योग है, लेकिन ये योग 15 जून को बदलने वाला है, और आपके मृत्यु भाव में बृहस्पति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो शनि आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। शनि के कारण आपकी आमदनी में स्थिरता आएगी। 8वें भाव में बृहस्पति धन लाभ के नए नए अवसर देंगे। परिवार के किसी सदस्य या पैतृक संपत्ति के कारण धन लाभ होगा। किसी पुरानी योजना या निवेश से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। शादीशुदा हैं तो ससुराल से भी आर्थिक लाभ की संभावना है। जून महीने में आप लंबी अवधि के निवेश करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। कुल मिलाकर जून महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपने खर्च संभालने होंगे, वरना आमदनी बढ़ने के बाद भी आप दबाव महसूस करेंगे। अंगारक योग जो बन रहा है केतु और मंगल की युति, इसके कारण भी आप पर आर्थिक अचानक संकट आ सकता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एक सुंदर सा सफ़ेद रंग का तिकोना झंडा बनवा करके उसमें बीच में लाल रंग से ओम लिखवा करके और उसे किसी डंडी में लगा करके और इसे बुधवार को अगर किसी पीपल के पेड़ में बांध दें और वो हवा में उड़े, मतलब जब हवा चले तो वो आपका जो झंडा है वो हिलता डुलता रहे, तो इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है। दूसरा उपाय आपके लिए है कि आपको ओम गंग गणपताय नमः, गणेश जी का ये जो बीज मंत्र है इसका थोड़ा सा जप कर लेना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तब तो आपको ओम गंग गणपताय नमः
इस मंत्र का 10 माला जप भी करना चाहिए और थोड़ी सी जावित्री खा करके किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको घर से निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। कैसी रहेगी जून महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? जून में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे? क्या कहता है जून महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। जून महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम भाव में राहु और आपके सुख भाव में शनि, आपके संतान भाव में शुक्र और आपके रोग स्थान में सूर्य बुध की युति है। धनु राशि के जातक अच्छी तरह से जान लें कि आप इस समय शनि की ढैया के भी प्रभाव में हैं, इसलिए आपको सावधान होकर के ही चलने की जरूरत है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपका आर्थिक बजट मिला जुला रहेगा। चौथे भाव में शनि के गोचर से पारिवारिक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की आमदनी बढ़ने से भी लाभ मिल सकता है। माता पिता की ओर से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। पांचवें भाव में शुक्र के होने से एक से ज़्यादा स्रोतों से आमदनी होगी। शुक्र के कारण आमदनी लगातार होती रहेगी। नई नौकरी मिलने से और कारोबार का मुनाफा बढ़ने से भी आमदनी में बचत में बढ़त होगी। विदेशी स्रोतों से भी आपको आय मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति या अन्य आर्थिक सहायता मिल सकती है। सूर्य और बुध छठे भाव में और मंगल अष्टम भाव में बैठकर खर्च बढ़ा सकते हैं। बुध के कारण स्वास्थ्य से जुड़े खर्च भी परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति अस्त रहेंगे 12 जून से, लेकिन फिर भी आप पर कृपा बनी रहेगी। 15 जून को सूर्य के 7वें भाव में गोचर करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना नुकसान हो सकता है, जैसे दुर्घटना का योग, धनहानि का योग भी बन सकता है। 22 जून के बाद निवेश टालें, क्योंकि आप बार बार अपने फैसले बदलेंगे। जून महीने में कर्ज लेने से बचें, वरना आर्थिक स्थिति पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपकी धनु राशि है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करें और पीपल की 7 परिक्रमा करते हुए पीपल में 7 बार कच्चा सूत लपेटें। ये चीज़ आपके लिए बहुत लाभकारी होगी और इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मकर राशि की। जून का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। जून के महीने की शुरुआत में मकर राशि वालों के आमदनी बढ़ने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वें भाव में बुधादित्य योग के कारण आय में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों को 15 जून के बाद आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। 5वें भाव में सूर्य के आने से परिवार के कारण आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। मकर राशि के व्यवसायी बहुत ज़्यादा धन लाभ या मुनाफे की उम्मीद ना करें। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरे भाव में बैठा राहु अचानक धन लाभ या धन हानि करा सकता है। शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टे से सावधान रहें। स्वास्थ्य कारणों से भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। 7वें और 8वें भाव में अशुभ ग्रहों के होने से गृहस्थी से जुड़े खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। बिना योजना बनाए पैसे खर्च करना भी आपको प्रभावित कर सकता है। 29 जून से आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं। काली गाय और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे भी आपका भाग्योदय होगा और आपकी सेविंग्स में इजाफा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जून में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? जून में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है जून महीने का
इनका इनकम ग्राफ आइए जानते हैं। जून के महीने में जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके 5वें भाव में बृहस्पति आमदनी बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। पंचम और नवम स्थान भी अगर देखा जाए और दोनों की स्थिति अच्छी हो तो आदमी विशिष्ट रूप से धन प्राप्त करने की क्षमता रखता है। महीने के शुरुआत में आपकी आमदनी स्थिर रहेगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है। पुराने निवेश और पुरानी योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाजार, सरकारी योजनाओं या प्रॉपर्टी में 15 जून के बाद निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश सोच समझकर और सलाह लेकर ही करें। बुधादित्य योग के कारण नौकरी और शेयर बाजार से लाभ मिलेगा। दूसरे भाव में शनिदेव के होने से विदेश से भी आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन महीने की शुरुआत और महीने के अंत में आपके सामने कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं जो आपके प्लानिंग में नहीं होंगे। भाई अगर बजट बनाकर चलेंगे तो जून के महीने में सब कुछ ठीक रहने वाला है, लेकिन आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। हेल्थ पॉलिसी में निवेश करेंगे तो भविष्य में इन खर्चों से बच सकते हैं। इस महीने आपको आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। परिवार या दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है। इस महीने आप अपने टैलेंट के दम पर पैसे कमाने में सफल रहेंगे। आपको पूरे महीने हर शनिवार की शाम हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हो सके तो शनिवार को कुछ ज़रूरतमंदों में खाने की चीज़ें आपको बांटनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले आयुष चौहान और इनके पिता विजय कुमार। हमसे सवाल पूछा है, इनकी डिटेल बता देती हूँ पंडित जी। आयुष चौहान, डेट ऑफ बर्थ है 28/9/2006, 7:10 रात को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। और सवाल पूछा है कि मेरे बच्चे का आगे का करियर कैसा रहेगा, इनके किस फील्ड में जाना चाहिए। साथ इन्होंने ये भी पूछा है इनको नौकरी करना चाहिए, बिजनेस, और इनका हेल्थ कैसा रहेगा। देखिए ऐसा है कि जो आयुष के बारे में आपने पूछा है तो इनका लग्नेश मंगल जो है वो रोग भाव में सूर्य, शुक्र और केतु के साथ है और मंगल अस्त है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य तो आपके बेटे का नहीं रहता है। और केतु में इस समय गुरु का अंतर चल रहा है, इसको गुरु चांडाल योग भी कहते हैं। वैसे ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही पढ़ाई, तकनीकी क्षेत्र में ही पढ़ाई करके सफल हो सकते हैं। और इनका दशमेश और तृतीयेश शनि और बुध की जो स्थिति है उससे ये नौकरी करके ही अच्छा कर सकते हैं, व्यवसाय में फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन अभी इनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इनका चंद्रमा और शुक्र दोनों नीच राशि में स्थित हैं, जिसके कारण बार बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में इनके खान पान पर ध्यान रखना चाहिए और गहरे पानी में नहाने नहीं जाना चाहिए। गहरे पानी में तैराकी नहीं करनी चाहिए, पानी से दुर्घटना का भय है। और अभी चूंकि केतु में गुरु का अंतर चल रहा है, ये दशा 28 दिसंबर 2025 तक है, इसलिए इस दशा में भी कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें और किसी शिव मंदिर में शुक्ल पक्ष की पंचमी को रुद्राभिषेक करें और हो सके तो पीले कपड़े, चने की दाल और केला दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को जून में कब निवेश से फायदा होगा और कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना होगा, आइए जानते हैं। देखिए अगर आपकी मीन राशि है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके राशि में शनि का गोचर पूरे महीना रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव में जून के काफ़ी समय तक शुक्र की स्थिति है। तृतीय भाव में सूर्य बुध हैं, लेकिन ये गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में 15 तारीख के आसपास। तो आपके चतुर्थ भाव में त्रिग्रही योग बनेगा, सूर्य बुध और बृहस्पति की स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर महीने की शुरुआत में मंगल की जो दृष्टि है, जब मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जिससे आमदनी में वृद्धि का योग बन सकता है। लेकिन मंगल के छठे भाव में आने से कानून और स्वास्थ्य मामलों पर जरूरत से ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। बुध के कारण आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं
आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। दूसरे भाव में शुक्र के होने से पूरे महीने पैसों के मामले में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। भाई बहनों से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है और कारोबार से भी आपको मुनाफा बढ़ने का योग है। हाँ, 12वें भाव में राहु के होने से अच्छी आमदनी के बावजूद बचत नहीं हो पाएगी। बृहस्पति के कारण जून महीने में शुभ कार्य या पारिवारिक जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। बृहस्पति 12 तारीख को अस्त हो रहा है 27 दिनों के लिए, तो इसमें लाभ की गति जो होगी वो धीमी हो जाएगी। निवेश से उतना फायदा नहीं होगा जितने की आपको उम्मीद थी। कुल मिलाकर जून महीने में मीन राशि वालों की आमदनी नियमित होगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी मीन राशि है तो आपको नित्य केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और भीगी हुई चने की दाल और गुड़, ये 2 चीज़ें बृहस्पतिवार को किसी गाय को खिलाना चाहिए। अगर ये उपाय आप करते रहेंगे तो निस्संदेह आपका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।